अक्सर लोग वास्तु को इग्नोर करते हैं, जबकि वास्तु बहुत बड़ा साइंस है। ये ज्योतिष का ही एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है ये। लेकिन ये इतना साइंटिफिक है कि इसका सिर्फ इंसान पर नहीं, इंसान तो सजीव है, सजीव जीव है। जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, मकान है, कोई भूखंड है, इसको निर्जीव समझा जाता है। इनके ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं जो ये बताते हैं कि वैदिक ज्योतिष का जो असर है वो सभी जीव जंतुओं के ऊपर है। ठीक उसी प्रकार वास्तु का प्रभाव भी सबके ऊपर होता है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु एक मैनेजमेंट है, एक संरचना है, एक व्यवस्था है हमारे प्रकृति के 5 तत्वों की। जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, यही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, यही प्रकृति के अंदर विद्यमान है। और जिस मटेरियल से हमारा घर बना है, हमारी इमारत बनी है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, वो जिससे उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। हर जगह पे इन 5 तत्वों का अपना प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या कहते हैं, वैद्य से पूछा जाए तो यही कहेगा जी बात पित्त और कफ तीनों बिगड़ गए हैं तो व्यक्ति बीमार हो गया है। उसी प्रकार जब पांचों तत्व बिगड़ जाते हैं तो घर बीमार हो जाता है। उसको हम वास्तु की शब्दावली में बोलते हैं जी यहाँ पर तो वास्तु दोष है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यवस्था बनाई गई है या जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जिसको नाम दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने, दिशाओं के अनुसार उसको बांट दिया गया है। पूर्व दिशा, उसकी अहमियत क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उत्तर दिशा, उसका क्या महत्व हमारे जीवन में। दक्षिण पश्चिम दिशा, उनका क्या महत्व है। कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है, कौन सी दिशा हमारे लिए अशुभ है, ये सब निर्धारण हमारे वास्तु के ऋषियों ने किया है। और यही सिद्धांत उस समय से लेकर आज तक प्रभावशाली हैं। और जब तक ये संसार चलता रहेगा, ये नियम हमेशा बने रहेंगे। तो वास्तु के जो नियम है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना अरेंजमेंट करो, अपनी मैनेजमेंट करो, अपने घर का, अपने भूखंड की आप कंस्ट्रक्शन करो, जिससे कि वास्तु का कोई भी दोष वहां पर पैदा ना हो। गलती से अगर वास्तु का दोष पैदा हो गया है तो वो शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, क्रियाकलाप पे, धन पे, आजीविका पे, पढ़ाई पे, करियर पे, विवाह पे, हर चीज पे अपना प्रभाव डालेगा। वास्तु का सीधा सा फार्मूला है कि वास्तु के जो नियम हैं, जो प्रकृति के पंच तत्व हैं, उनको हमने बैलेंस कर दिया तो सब कुछ ठीक रहने वाला है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो दिक्कत आएंगी ही आएंगी। वास्तु में 3 चीजें मुख्य तौर पर देखी जाती हैं। पहली दिशा, दिशाओं के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक रूप से यूनिवर्सल है, इसमें आदमी का कोई इंटरफेयर नहीं है, ये प्रकृति की रचना है। दूसरा है आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी दुकान, आपका गोदाम, आपकी फैक्ट्री, आपका स्कूल, उसकी आपने कंस्ट्रक्शन क्या की है। अगर आपके भूखंड पर, आपके एरिया पर दिशाएं बिल्कुल ठीक है, दिशा ठीक होने का अर्थ है कि आपकी जो फेसिंग है भूखंड की, अगर वो बिल्कुल सही है तो दूसरा स्टेप आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन। अगर दिशाएं सही हैं और आपने कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल ठीक की है तो समझ लीजिए कि 90% आपकी चीजें ठीक हो गई हैं। तीसरा स्टेप होता है कि अंदर आपने अरेंजमेंट क्या किया हुआ है। मान के चलिए आपकी दिशाएं भी बिल्कुल ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने गलत दिशा के अंदर अपना बेड रख लिया, गलत दिशा के अंदर आपने अपना मंदिर रख लिया, किचन को आपने बिल्कुल गलत तरीके से सेटअप उसका कर दिया है, बाथरूम के अंदर आपने वॉशिंग मशीन गलत लगा दी है, आपने फ्रिज को गलत जगह रखा है, पानी का टैंक गलत जगह आपने रख दिया है, और आपने अगर टॉयलेट सीट को गलत जगह सेट कर दिया तो आपकी दिशा भी ठीक, कंस्ट्रक्शन भी ठीक, उसके बावजूद भी आपके घर के अंदर वास्तु दोष। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति बड़ी शानदार होती है, ग्रह बड़ी मजबूत अवस्था के अंदर बैठे होते हैं, उन लोगों को वास्तु दोष परेशान नहीं करता, या इतना माइनर तौर पे परेशान करता है कि उनको फील ही नहीं होता। और वो लोग, हमने देखा है, ऐसा हमारा अनुभव है, कहते जी यहाँ तो कोई वास्तु दोष नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुशहाल हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सबका स्वास्थ्य ठीक है, करियर भी ठीक चल रहा है। तो जन्म कुंडली का वास्तु से सीधा संबंध है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जन्म कुंडली अपनी जगह काम करती है, वास्तु अपनी जगह काम करता है। आप वास्तु को इग्नोर ना करें, मेरी सभी से यही सलाह है। अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे वास्तु परामर्श आप जरूर ले लें, क्योंकि अगर वास्तु का दोष आया तो स्वास्थ्य की दिक्कत भी आएंगी, गंभीर बीमारियां भी आ सकती हैं।
बहुत बार ऐसा देखा है कि लंबी-लंबी बीमारियाँ चलती रहती हैं, उनके पीछे का कारण वास्तु दोष ही होता है। क्योंकि वो वास्तु दोष ही तो उस व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर अपना असर डालता है, कि वो उसका खान-पान बिगड़ जाता है, उसका रहन-सहन बिगड़ जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कुछ ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर हमें बड़ा पॉजिटिव फ़ील होता है और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, ऐसे मकान होते हैं, ऑफ़िस होते हैं, दुकान होती है, जहाँ जाते हैं तो बड़ा नेगेटिव फ़ील होता है। हम रेगुलर हम वास्तु करते हैं तो हम इन चीज़ों को बड़े गौर से नोटिस करते हैं। जब भी मैं कहीं पर किसी स्थान का वास्तु करने जाता हूँ, तो वहाँ की गंध से मुझे काफ़ी हद तक ये अनुमान लग जाता है कि यहाँ पर कितना वास्तु दोष है। तो जिस प्रकार हमारे विचार होते हैं, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, वैसे ही उस स्थान पर एक एनर्जी होती है। अगर वास्तु का दोष नहीं है तो वहाँ की एनर्जी बड़ी सकारात्मक होगी और अगर वहाँ पर वास्तु दोष है तो वहाँ की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी। वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर, वहाँ काम करने वाले लोगों के ऊपर उसका बुरा असर आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से वास्तु को इग्नोर करना मेरे सलाह से अच्छा नहीं है। आप इसको इग्नोर मत कीजिए, दोष को आप दूर करवाइए ताकि ये वक़्त रहते इसका समाधान हो सके और ये ज़्यादा नुकसान आपको ना दे सके।